हिंदू पौराणिक कथाओं में हमेशा से ही कई रोचक किरदार और इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बड़े ही रोचक हथियार हैं। परशुराम, राम, लक्ष्मण, मेघनाथ, भीम, आचार्य द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन, शिव, विष्णु और स्वयं ब्रह्मा द्वारा भी कई अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है। आधिकारिक तौर पर तो रामायण और महाभारत में ही अधिकतर ऐसे हथियारों का विवरण मिलता है, पर अगर गौर किया जाए तो आज के हथियार भी पौराणिक हथियारों से काफी मिलते जुलते हैं। पुराणों में भी ऐसे हथियारों के बारे में बताया गया है जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। पहला, त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल एक ऐसा हथियार है जिसे खुद भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं रोक सकता। सबसे ताकतवर हथियार जिसे शास्त्रों में एक अहम स्थान मिलता है। आज के समय में त्रिशूल तो हो नहीं सकता, इसीलिए शायद AK-47 बनाई गई है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली बंदूकों में से एक AK-47 असल में एक ऐसी ही विध्वंस और विनाशकारी है। इसे भी चलाने वाले के अलावा इसे और कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, सुदर्शन चक्र। विनाश करके और वापस आ जाए, ऐसे तो था सुदर्शन चक्र का काम। भगवान विष्णु जी अपने हाथ से सुदर्शन चक्र भेजते थे और वो किसी भी राक्षस का विनाश करके वापस आ जाता था। यही तो प्रणाली है रीयूजेबल मिसाइल की। यहां तक कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इस बारे में काम कर रही है कि बूमरैंग मिसाइल बनाई जाए जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। CIO सुधीर मिश्रा के अनुसार ये हाइपरसोनिक मिसाइलें असल में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से ही इस मिसाइल की प्रेरणा मिलती है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का एक सपना था। तीसरा, पाशुपतापास्त्र। जिन लोगों को इस हथियार के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि यह मेघनाथ ने रामायण के युद्ध में इस्तेमाल किया था। मेघनाथ अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांडास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतापास्त्र पर विजय प्राप्त की थी। पाशुपतास्त्र का इस्तेमाल जब किया जाता था तो उसके आसपास की सभी चीजें नष्ट हो जाती थीं। जब इसे चलाया जाता था तो कई दैत्य और शैतान आत्माएं आ जाती थीं और इसे और भी शक्तिशाली कर देती थी। इसकी तुलना आज के समय के बायोकेमिकल बम से की जा सकती है। एक बार इसे चलाया जाए तो कई प्रकार के वायरस फैल जाते हैं और टारगेट एरिया में मौजूद सभी चीजों को बर्बाद कर देते हैं। अनेक तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। प्लेग, इबोला जैसे कई वायरस को अगर इस बम के जरिए फैला दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। चौथा, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा का अस्त्र यानी सृष्टि के रचयिता का अस्त्र सब कुछ एक बार में खत्म कर सकता है। अब इसकी तुलना अगर आज के केमिकल हथियारों से की जाए तो गलत नहीं होगा। केमिकल हथियारों को अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो उन्हें काबू करना काफी मुश्किल हो जाता है और इससे विनाश कैसा होता है ये तो बताने की शायद जरूरत नहीं है। पांचवा, ब्रह्मशिरास्त्र। एक ऐसा अस्त्र जो देवताओं को भी मार सकता है और ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसमें अब अगर इसकी तुलना हाइड्रोजन बम से की जाए तो गलत नहीं होगा। फ्यूजन बम की तरह काम करने वाला हाइड्रोजन बम इतनी मात्रा में एनर्जी बनाता है कि इससे एक भयंकर धमाका होता है। जिस तरह ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाले पुराणों में केवल कुछ ही लोग बताए जाते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन बम भी दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देशों के पास है, जैसे अमेरिका, रशिया, UK, फ्रांस, चीन और हमारा प्यारा भारत। छठा, ब्रह्मांडास्त्र। इसे मॉडर्न जमाने के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह देखा जाए तो गलत नहीं होगा। यह भी एक तरह का डिफेंस सिस्टम ही था जो किसी भी हथियार से खुद की रक्षा के लिए काम आता था। पौराणिक कथाओं में इसे विश्वामित्र ने बचाव के लिए ऋषि वशिष्ठ पर इस्तेमाल किया था। सातवां, रुद्रास्त्र। जब भी इस अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था ये 11 रुद्रों की ताकत लेकर अपने लक्ष्य को खत्म कर देता था। इसे आज के मॉडर्न मिसाइलों की तरह देखा जा सकता है। आठवां, नारायणास्त्र। यह अस्त्र ऐसा था कि इससे एक बार में कई सारे तीर, भाले और चक्र एक साथ निकलते थे। ये भगवान विष्णु का हथियार था और पुराणों के अनुसार इसे अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। अब इसकी तुलना MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल से की जा सकती है, जो एक ही गाड़ी कई बैलिस्टिक मिसाइल और कई हथियार लेकर चलती है। ये एक ही हथियार कई टारगेटों को एक साथ मार सकता है। वैसे तो पुराणों में इसके अलावा कई और भी हथियारों का इस्तेमाल बताया गया है, लेकिन ये हथियार अत्यधिक विध्वंसक थे।